वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का 4th यूनिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है, डेटा के कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। उसी का एक मेन तरीका होता है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ बेसिकली जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो एज अ रिसर्चर। आपके पास एक ग्रुप होता है, एक कंट्रोल्ड ग्रुप हो सकता है, एक पार्टिसिपेटरी ग्रुप हो सकता है। उन दोनों को जब आप ऑब्जर्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ केयर में हो, अगर आप मान लीजिए आप मेंटल असाइलम में अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, या फिर जो रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं अगर उनके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उनसे आप आंसर्स की प्रेडिक्शंस जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि वो सही आंसर ही दें, तो आप जनरली उनको ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन्स पे आते हो ऑन देयर बिहेवियर बेसिकली। सो उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो होता है जब आपके ऊपर, आपका कंट्रोल्ड ग्रुप के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, या जिनके ऊपर आप ट्रीट करने वाले हो उनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। जनरली ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में करा जाता है जहाँ पे वो HR रिसोर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उनके ऊपर अगर आपको रिसर्च करनी है तो जनरली आप अनकंट्रोल्ड रिसर्च करते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू, मतलब उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली आपको किसी न किसी चीज़ के रिलेटेड कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमें ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, मतलब हर चीज़ में उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम डेली आती है जिसकी वजह से उनके टास्क कंप्लीट नहीं होते। सो आप उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहां उन्हें बिना बताए आप ऑब्जर्वेशन करोगे। आप सिर्फ उन्हें CCTV कैमराज लगा के ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि वो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या वो लोग सच में उन्हें डेली में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर उन लोगों के पास मतलब एक तरीके से वो लोग रीजंस देते हैं, अनअटेम्प्टेड रीजंस देते हैं जहाँ पे उनका एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग बाय डूइंग एन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली देयर इज अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप अपने ग्रुप को, जो आपका ट्रीटेड ग्रुप है, जो आपका कंट्रोल्ड ग्रुप है, जो आपका रिसर्च ग्रुप है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक रिसर्च ग्रुप लिया है और आप किसी मेडिसिन की रिसर्च करना चाहते हो, तो मेडिसिन की रिसर्च करते वक्त आप उन्हें पूरा तरीके से कंट्रोल रखोगे। जैसे किसी भी वैक्सीन की या किसी भी मेडिसिन की जब रिसर्च होती है तो एक ग्रुप बनाया जाता है, उन ग्रुप को कुछ टाइम पीरियड के लिए इन ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, और वो भी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कैसे? उनको पानी कब पीना है, उनको क्या डाइट लेनी है, उनको कहाँ पे मतलब किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुडंट डू, दिस एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन देयर करिकुलम। सो वहाँ उसको बोलते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। जब आपके रिसर्चीज के बारे में एक जो एग्जामिनीज हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स होती हैं आपके पास, और आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो कि किस टाइम उन्हें क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट्स के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो कि स्लीप डिप्राइव्ड लोगों के लिए, तो आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे, उनका आप कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करोगे, ताकि आप पता लगा पाओ कि एक्चुअल में उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से सो नहीं पाते वो लोग, क्या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से वो नहीं सो पाते। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो? बाय डूइंग अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये 2 मेजर टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं दोनों नेक्स्ट के दोनों ऑब्जर्वेशन, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तब होता है जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो और उसके आपके रिसर्च में कोई खुद से डेलिबरेटली पार्ट कर रहा है, वो खुद से आके पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका फॉर्म फिलअप कर रहा है, आपको पूरी डिटेल्स दे रहा है, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेंट। जब हो सकता है, मतलब मेजरली जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ती है एज अ रिसर्चर, ताकि जो आपके पास पार्टिसिपेट करने आ रहा है वो आपके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को माने। जैसे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रिसर्चेस होती हैं जिसके बारे में आप डेटास को रिवील नहीं करना चाहते हो इससे पहले, जब आपका प्रोडक्ट नहीं आया है या फिर जब आपने मार्केट में ओपन नहीं किया आपका डेटा, तब तक अगर आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो तो ये आप रख सकते हो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, जहाँ पे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी पूरी डिटेल्स मानेंगे, आपके पूरे रूल्स, रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस को उन्हें मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तब करते हैं जब हमें एक बहुत बड़े ग्रुप की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर अगर मेरे को रिसर्च करना है, तो रोड एक्सीडेंट्स के लिए मैं लोगों को बता के उनको अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट करा के उनसे ऑब्जर्व नहीं करूँगा उन्हें, कि मैंने उन्हें बता दिया है कि आप रोड पर जा रहे हो तो हम आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं। मैं किसी को बताऊँ
जाऊँगा नहीं, मैं एक लोकेलिटी चूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मैं उस जगह पे जाके सीसीटीवी कैमराज लगा सकता हूँ और सीसीटीवी कैमराज के थ्रू मैं नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च कर सकता हूँ, जहाँ पे जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो मेरे रिसर्च के पार्टिसिपेंट हैं, बट स्टिल दे डोंट नो अबाउट इट दैट दे आर माई पार्टिसिपेंट। सो उसको हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो एक तो उन्होंने मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड देम इन माई रिसर्च एंड ऑल्सो दे आर अनकंट्रोल्ड इन नेचर। वो किस तरीके से रोड पे बिहेव कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। और जनरली नॉन पार्टिसिपेंट तभी यूज़ किया जाता है जब आपको अनकंट्रोल्ड रिसर्च करनी है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। अब जो आपने 4 तरीके देखे हैं ऑब्जर्व करने के, उस ऑब्जर्व करने के बाद आप डेटा को किस तरीके से फिल कर सकते हो। सबसे पहला है रेटिंग स्केल। जनरली इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उनके बिहेवियर के ऊपर कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर आप रेट कर सकते हो उन्हें। कितने हार्ड वर्किंग हैं वो लोग, इसके ऊपर आप रेट कर सकते हो। कितना टाइम पीरियड के लिए वो लोग अपना काम करते हैं और कितना टाइम वो वेस्ट करते हैं। सो दिस इज जनरली बेसिकली कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड इन रेटिंग स्केल, जहाँ पे उन्हें आप रेट कर दो कि ये लोग ए ग्रेड लोग हैं, बी ग्रेड लोग हैं, या फिर एकदम लोअर लेवल के अंदर काम किया है, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज थ्रू मार्कशीट्स। मार्कशीट इज़ बेसिकली आपको जो सबको ही पता है कि मार्कशीट्स क्या होती हैं, जो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलती हैं। बेसिकली उसमें भी हमें ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल के याद हो तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कोर्सेज हुआ करते थे जिसके लिए आपके टेस्ट लिए जाते थे, बट कुछ ऐसे स्केल्स होते थे जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोरल ड्यूटीज़ हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका डिसिप्लिन हो गया स्कूल में, तो वो चीज़ें आपके टीचर्स आपको पूरे साल ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको मार्कशीट में वो लोग लिख के देते थे। जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी उसमें आपको मार्कशीट मिलती थी। सिमिलरली दैट सिमिलर मार्कशीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशंस यूज रेटिंग स्केल, नॉट मार्कशीट। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जनरली हायर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो चेकलिस्ट इज़ बेसिकली डन ऑन डेली बेसिस। अगर आप मान लीजिए आप किसी वेयर हाउस के मैनेजर हैं या किसी फैक्ट्री के मैनेजर हैं, तो एज अ मैनेजर आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको दिन भर में ऑब्जर्व करना है कि किसने कितना काम किया है और कौन से काम हो गए। सो जैसे ही आप फैक्ट्री पहुँचोगे सुबह, तो आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाओगे कि आज पूरे दिन में हमें क्या क्या काम करना है, या फिर एज अ डेवलपर ऑल्सो आप दिन के चेकलिस्ट बनाओगे कि आज मुझे पूरे दिन में टू डू लिस्ट बेसिकली उसे बोलते हैं कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है। एंड जैसे जैसे आपका वो काम होता जाएगा तो एज अ मैनेजर आप देखते जाओगे कि आपका याले ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप ने ये वाला काम कर लिया है, सो यू विल चेक दैट लिस्ट। सो इसको बोलते हैं बेसिकली चेकलिस्ट, जहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी टीम ने कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर लिए हैं। एंड लास्ट इज द फिल इन द ब्लैंक कार्ड। बेसिकली आपके एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनती है। रिपोर्ट कार्ड में आपके जनरल डेटास को फिल किया जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक राकेश है हमारे ग्रुप में कोई, एक मुकेश है हमारे ग्रुप में कोई, तो राकेश के नाम से एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसमें उसके पूरे एक्नॉलेजमेंट को एक कॉमन तरीके से फिल किया जाएगा, बट उसके बीच बीच में कुछ ब्लैंक्स छोड़े जाएंगे और ब्लैंक्स में उसके पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे दी जाएंगी कि उसने किस तरीके से बिहेव किया है पूरे दिन, उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसका कितना हार्ड वर्किंग है वो, दैट ऑल विल बी फिल्ड ऑन इन दीज ब्लैंक्स। सो दिस इज द बेसिक functions or the basic ways of recording the data. I hope the things are clear now. Thank you for watching.